क्वेश्चन प्रैक्टिस अभिकथन गणित वर्तनी लेखन के मुक्त अन्वेषण शिक्षकों को शिक्षार्थी स्तरों के प्राथमिक मूल्यांकन के अवसर प्रदान करते हैं। कारण कक्षा में भाषाई विविधता को देखते हुए भाषा का मूल्यांकन गतिशील होना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन 4। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। समझते हैं कैसे। अभिकथन गणित वर्तनी लेखन के मुक्त अन्वेषण शिक्षकों को शिक्षार्थी स्तरों के प्रमाणिक मूल्यांकन के अवसर प्रदान करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चों को अवसर दिया जा रहा है। कक्षा में भाषाई विविधता को देखते हुए भाषा का मूल्यांकन गतिशील होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ऊपर बात हो रही है लेखन के मुक्त अन्वेषण की, यानी कि जहाँ पे लिखने की बात होती है, और नीचे भाषा की। तो ये दोनों सही तो है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऊपर किसी और चीज़ की बात चल रही है, नीचे किसी और पॉइंट की बात चल रही है। हेलो फ्यूचर टीचर, दिस इज़ खुशी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का स्मार्टली खुशी चैनल में। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन के दौरान हाथ और पैरों की तुलना में टांग और बाहें तेजी से बढ़ते रहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन 3। समीप दूरा विमुख सिद्धांत इंग्लिश में कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। क्या होता है एक बार समझ लेते हैं। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है कि जब आपकी ग्रोथ सेंट्रल टू पेरिफेरी, यानी कि अंदर से बाहर की ओर हो, उसे बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। अब देखिए मैं आपको समझाती हूँ, बहुत सिंपल। आपके जो हैंड होता है, यानी कि बाहाँ होती है, आप उसे हैंड बोल सकते हैं। फीट होते हैं, जो पैर होते हैं, इसी को बोलते हैं, जब ये विकास होता है इनका, तेज़ी से बढ़ते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट क्या है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मक मूल्यांकन मानता है कि। सही जवाब है ऑप्शन 2। मूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। बाकी विकल्प क्यों गलत है देख लेते हैं। सबसे पहले रचनात्मक मूल्यांकन मीन्स फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। जब बच्चे का बीच बीच में टेस्ट हो, मतलब साल के अंत में टेस्ट ना होकर बीच बीच में, जैसे सेशंस चलते हैं तो उसमें बीच बीच में जब बच्चे का यूनिट टेस्ट लिया जाता है, फॉर एग्जांपल यूनिट टेस्ट, तो हम उसको रचनात्मक मूल्यांकन बोलते हैं। जैसे हम बच्चों को, बहुत अच्छा एग्जांपल है, बच्चे को होमवर्क देते हैं, वो घर पे जाके करता है, कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का एग्जांपल है, तो आप याद रखिएगा। अब देखते हैं बाकी विकल्प क्यों गलत है। ऑप्शन फर्स्ट, गुणात्मक मापदंड पक्षपाती और व्यक्तिपरक है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्वालिटेटिव कभी भी पक्षपाती और व्यक्तिपरक नहीं होगा। सीखने के लिए प्रतियोगिता आवश्यक है। बच्चों में हम कभी भी कंपटीशन की भावना पैदा नहीं करेंगे। केवल मात्रात्मक मापदंड सही प्रतिपुष्टि देते हैं, तो गलत है। केवल क्वांटिटेटिव से कुछ नहीं होगा, क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट होती है। इस क्वेश्चन को आप पॉजिटिव टैगवर्ड और नेगेटिव टैगवर्ड की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सीखते हैं कैसे। फर्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया रचनात्मक मूल्यांकन, मैंने आपको बता दिया क्या होता है, तो आप समझ लीजिए ये पॉजिटिव है। हम कभी भी बच्चों में पक्षपाती नहीं करेंगे, हटा दिया फर्स्ट ऑप्शन को। कंपटीशन यानी कि प्रतियोगिता, कभी भी बच्चों में कंपटीशन की भावना पैदा नहीं करेंगे, हटा दी। केवल या ओनली वर्ड हमेशा नेगेटिव माना जाता है, ये तो आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारत लक्ष्य उन्मुखीकरण वाले छात्र। सही जवाब है ऑप्शन 3। यथार्थवादी सीखने के लक्ष्य तय करते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप पॉजिटिव और नेगेटिव टैगवर्ड्स के द्वारा सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको पता है कि पॉजिटिव टैगवर्ड्स क्या है, नेगेटिव टैगवर्ड्स क्या है, जानते हैं कैसे। ऑप्शन फर्स्ट पढ़ते हैं कैसे हम इसे पॉजिटिव और नेगेटिव टैगवर्ड्स के द्वारा सॉल्व करेंगे। असफलता से बचने के लिए कम लक्ष्य तय करते हैं। सबसे पहले ये गलत है, नेगेटिव है। पढ़ के ही लग रहा है कि असफलता से बचने के लिए हम कम लक्ष्य तय करेंगे, ये कोई सेंस ही नहीं बनता। डर और शर्म से प्रेरित मध्यम लक्ष्य तय करते हैं, ये भी गलत है। भाई डर और शर्म से कौन करता है, दूसरों को प्रभावित करने के लिए उच्च लक्ष्य तय करते हैं। कौन करता है दूसरों को प्रभावित करने के लिए उच्च लक्ष्य तय, भाई अपनी खुशी के लिए करते हैं जो भी करते हैं। तो इसीलिए आपने देखा कि मैंने कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव टैगवर्ड्स के द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप भी कर सकते हैं, मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे स्मार्टली खुशी चैनल पर जाके देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कौशल का प्रयोग पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से नहीं किया जाता। रेसिप्रोकल टीचिंग, पूर्वानुमान लगाना, सवाल पूछना, स्पष्टीकरण करना, रटना। जवाब है ऑप्शन 4 रटना। रेसिप्रोकल टीचिंग के 4 एलिमेंट्स होते हैं P, Q, C, S। P फॉर प्रिडिक्टिंग, Q फॉर क्वेश्चनिंग, C फॉर क्लैरिफाइंग, S से क्या है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधा डालता है। बुद्धि, उत्तेजक, सादृश्य सोच, अनुक्रिया समुच्चय, अवधारणा, मानचित्र। आप इसे पॉजिटिव नेगेटिव के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधा डालता है मतलब नेगेटिव क्वेश्चन अगर पढ़ के देखा जाए, और नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आंसर होगा। फिर सही जवाब है ऑप्शन 3 अनुक्रिया समुच्चय।
बाकी विकल्प क्यों गलत है देख लेते हैं। देखो, ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है, आपको विचार आते हैं। जब विचार आते हैं यानी कि आपका दिमाग उस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा है कि इसको कैसे सॉल्यूशन इसका निकाला जाए। एनालॉगी थिंकिंग सादृश्य सोच क्या है कि इस जैसी समस्या, सेम प्रॉब्लम क्या पहले आई है, पहले मैंने क्या कोई सॉल्यूशन ढूंढा है तो वो। कॉन्सेप्ट मैपिंग, कॉन्सेप्ट ढूंढते क्या कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोई कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट मैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन, कुछ बच्चों में ऐसी विशेषताएं होती हैं जो उनके माता पिता से मिलती हैं, जबकि अन्य अपने माता पिता से स्पष्ट रूप से भिन्न होती हैं। सही है। कारण, यह पता लगाना कि कोई विशेषता वंशानुक्रम या आनुवंशिकता के कारण कितनी है और पोषक या पर्यावरण के कारण कितनी, एक जटिल मुद्दा है। ये दोनों ही सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं उनकी भाषा टेस्ट की ओर विकसित होती है। सही जवाब है ऑप्शन 2, मौखिकरण से आंतरिक वाक्य, यानी कि थिंक आउट लाउड टू इनर स्पीच। क्या होता है कि बच्चे पहले सोशल स्पीच करते हैं, देन फिर वो आपसे प्राइवेट स्पीच करते हैं, फिर वो इनर स्पीच करते हैं। तो इस तरह से ये 3 स्पीच वाइगोत्स्की ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन वैकल्य है 1, शारीरिक अपंगता, अधिगम्यात्मक अक्षमता, तांत्रिकी विकार, व्यक्तित्व विकार। सही जवाब है ऑप्शन 2, लर्निंग डिसेबिलिटीज़। कुछ और भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है जो आपको याद रखनी है, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे डिसलेक्सिया हुआ, डिसग्राफिया हुआ, डिसकैल्कुलिया हुआ। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट में इनका नाम ज़रूर लिख कर भेजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के विकास के संदर्भ में परिपक्वता का तात्पर्य किससे है? अनुभूति से। बालक के विकास क्रम में शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और अनुकूलन संबंधी परिवर्तन, रुचि, आवेग। सही जवाब है ऑप्शन 2, बालक के विकास क्रम में शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और अनुकूलन संबंधी परिवर्तन। मैच्योरिटी यही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक और विद्यार्थियों में किस प्रकार के संबंध के फलस्वरूप अधिगम की अभिवृद्धि हो सकती है? सामाजिक संबंध, शासकीय संबंध, संवेगात्मक संबंध, सौहार्दपूर्ण संबंध। सही जवाब है ऑप्शन 3, संवेगात्मक संबंध, यानी कि इमोशनल रिलेशनशिप। कहने का मतलब है अगर एक टीचर बच्चों को समझेगा, उसके इमोशंस को, उसे कहाँ परेशानियाँ पढ़ने में, तो ये इमोशनल रिलेशनशिप है, इससे बच्चों की लर्निंग बेटर होती है। नेक्स्ट, किसी नेता को किस भूमिका में होना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट, प्रेरणादायक और निर्देशक, प्रबंधक, प्रस्तुतिकर्ता, वित्त पोषक। सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, प्रेरणादायक और निर्देशक। एक लीडर हमेशा दूसरों को इंस्पिरेशन देता है और डायरेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानाध्यापक उचित व सम्यक योजना निर्माण के लिए किसकी सहायता लेगा? जिला कलेक्टर, स्कूल प्रबंधन, स्थानीय प्राधिकारीगण, शिष्य, अध्यापकगण और माता पिता। सही जवाब है ऑप्शन 4, शिष्य, अध्यापकगण और माता पिता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा की संरचना के प्रतिरूप को निम्नांकित में से किस रूप में रूपांतरित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन 2, 5 + 3 + 3 + 4, 53 34। इस तरह से एक नंबर निमोनिक के रूप में याद करेंगे तो याद हो जाएगा 53 34। वन का भ्रमण करने से बालक में क्या विकसित होगी? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।